आरोही सुल्तान से बचने में कामयाब हो गई। वो वापस अपने घर आ गई थी, पर उसे जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी थी। उसके मन में अभी भी यही डर था कि सुल्तान उसकी तलाश करता हुआ वापस यहाँ आ जाएगा। कुछ दिन के लिए उसे कहीं छुप कर रहना होगा। वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकती थी, और सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि उसके पास अब फोन भी नहीं था। शायद सुल्तान और उसके आदमियों ने उसका फोन ले लिया था, और ना ही अभी उसके पास इतने पैसे थे कि वो नया फोन खरीद ले। वो डरते हुए खुद से बोली, मुझे जल्द से जल्द किसी दूसरे शहर में रहने की जगह ढूंढनी होगी। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, पर सबसे पहले मुझे एक नया फोन लेना है। छोटा सा कीपैड वाला ही सही, पर लेना तो पड़ेगा। आरोही अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर आई थी, पर उसे एक बात का एहसास तो हो गया था कि ना तो शिवाय उसे ढूंढता हुआ आया और ना ही राज। किसी को भी शायद उसकी परवाह नहीं थी। ये बात उसे बहुत ज्यादा दुख दे रही थी। वो उदास होकर खुद से बोली, शायद वाकई में किसी को मेरी कोई भी परवाह नहीं है, कोई मेरा नहीं है। शायद मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। शिवाय को तो ये तक भी नहीं पता होगा कि मैं किडनैप हो गई थी। होगा भी कैसे? उनकी अदिति को जो होश आ गया है, शायद लोग सच में मेरी जिंदगी में टेम्परेरी ही है। वो इस वक्त काफी ज्यादा निराश थी। उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए थे, और शिवाय ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना ही ये जानने की कोशिश की कि वो जिंदा भी है या नहीं। क्या सच में शिवाय उसे भूल चुका था? क्या उनका साथ यहीं तक था? और क्या उनकी शादी का कोई मतलब नहीं था? यही सब सवाल उसे परेशान कर रहे थे। पर इतनी भागदौड़ के बाद वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए कुछ देर के लिए सो गई। शाम को वो अपना चेहरा कवर करके घर से निकली। फिलहाल तो वो अपने लिए एक छोटा सा फोन लेने जा रही थी। जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि उसे अब लिमिटेड चीजों पर ही गुजारा करना था। इसके अलावा उसके पास जितने पैसे बचे थे, उसी में उसे अपना सारा खर्चा संभालना था, तब तक जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती। आरोही अभी भी इसी डर में सड़क में चल रही थी कि कहीं कोई पीछे से आकर उसे फिर से पकड़ ना ले, और इसलिए वो हड़बड़ी में भी थी। पर इन सब के बावजूद वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि 3 साल पहले उस बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उसका शिवाय और अदिति से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कहीं वो आग कोई बहुत बड़ा राज तो नहीं छुपा रही? आखिर हम सब लोग उस एक बिल्डिंग से कैसे कनेक्टेड है? किससे पूछूं? कैसे सुलझाऊं ये पहेली? आरोही को कैसे भी करके ये गुत्थी सॉल्व करनी थी। वो यही सारी बातें सोचते हुए चल रही थी, जिससे उसका ध्यान सामने वाले इंसान पर नहीं गया और वो उससे टकरा गई। वो आदमी बड़ी बेरुखी से बोला, देखकर चलना नहीं आता क्या? उससे टकराने से आरोही का दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया। वो माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने देखा नहीं। इतना कहते ही उसने अपने सामने खड़े आदमी से नजरें मिलाई, और जब उसने ऊपर से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरानी से बोली, रोहित, आप? आरोही, तुम? रोहित भी उसके जितना ही शौक था। वो दोनों शो के बाद आज ही एक दूसरे से मिल रहे थे। रोहित ने उम्मीद नहीं की थी कि वो आरोही को ऐसे बीच सड़क पर मिलेगा। इस वक्त आरोही का उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो चुपचाप वहां से जा रही थी, पर तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और थोड़ा सीरियस टोन में पूछा, कहाँ जा रही हो? आरोही, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? तुम्हें पता है कि शिवाय तुम्हें हर जगह पागलों जैसे ढूंढ रहा है। कहाँ गायब हो गई थी? आरोही ने जब सुना कि शिवाय उसे ढूंढ रहा है तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसे लगा कि शायद शिवाय अदिति के आने के बाद उसे भूल गया है। पर ये बात उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दी और बिना एक्सप्रेशन से बोला, अच्छा, तो वो मुझे ढूंढ रहे थे। आरोही का इतना सिंपल सा जवाब सुनकर रोहित चिढ़ते हुए बोला, ये सब क्या है? तुम्हें हो क्या गया है? क्या ये तुम्हारा जवाब था? आरोही ने सख्त आवाज में कहा, हाँ, क्या अब मैं जा सकती हूँ? रोहित को उस पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो उसे थप्पड़ मार दे, पर फिर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और शिवाय के बीच में क्या हुआ है, पर जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, हम मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हर वक्त सिचुएशन से भाग जाना ही सोल्यूशन नहीं होता। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसकी इतनी मदद क्यों करना चाहता है, और अब अचानक से वो उसका बड़ा भाई बन गया। पर जब वाकई में उसे सबकी जरूरत थी तो कोई उसे बचाने नहीं आया।
अब अचानक से सबको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? और फिर रोहित को तो पता भी नहीं है कि उसके और शिवाय के बीच में क्या हुआ है, तो फिर वो इतना इंटरफियर क्यों कर रहा है? वैसे भी जब तक पुरानी नहीं आएगी तो नई कैसे आएगी? अदिति को शिवाय की जिंदगी में लाने के लिए पहले उसे शिवाय की जिंदगी से जाना होगा, और वो वही कर रही थी। आरोही ने फाइनली कहा, रोहित, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और इस वक्त आप मुझ पर इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ना मुझे शिवाय से कोई मतलब रखना है और ना ही उनके किसी भी करीबी से। तो बेहतर होगा कि आप मेरा पीछा छोड़ दें और मुझे मेरे हाल पर ही जीने दें। रोहित ने जब उसका ये जवाब सुना तो वो चौंक गया। क्या सच में आरोही शिवाय को छोड़कर जा रही थी? पर क्यों? इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछता, आरोही वहां से जाने लगी। रोहित ने उसका पूरे रास्ते पीछा नहीं छोड़ा। वैसे तो आरोही फोन लेने जा रही थी, पर जब उसने देखा कि रोहित उसका पीछा कर रहा है तो वो वापस अपने घर की तरफ चलने लगी। वो लोग उसकी बिल्डिंग के नीचे थे। रोहित अभी भी उसके साथ ही था। आरोही चिढ़ते हुए बोली, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रोहित ने कहा, क्यों ना करूं? जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहने के बाद उसने बिल्डिंग की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोला, क्या तुम यहाँ रहती हो? आरोही ने जब उसका बिगड़ा हुआ मुंह देखा तो एक फीकी सी स्माइल देते हुए बोली, हाँ, मैं यही रहती हूँ। कोई प्रॉब्लम? जब तक मेरे पास छत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फ्लैट अमीरों वाला लग्जूरियस फ्लैट है या नहीं, और ये ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। वो काफी उखड़ी हुई लग रही थी, तो रोहित ने उसे शांति से बात करने का सोचा और बोला, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें शिवाय के पास होना चाहिए। आरोही ने गहरी सांस लेते हुए बोला, शिवाय के पास? क्या मजाक है? जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो आप मुझे उनके पास भेजना क्यों चाहते हैं? और मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन बनना चाहती हूँ। किसी और की लव स्टोरी? रोहित बात पर जोर देते हुए बोला, किसकी लव स्टोरी? कौन सा विलन? तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम शिवाय की लीगली वेडेड वाइफ हो। तुम्हारा हक है उस पर और उसके घर पर। आरोही फिर से अपसेट होते हुए बोली, प्लीज रोहित, ऐसे अनजान बनने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि अदिति वापस आ गई है, और जब वो वापस आ गई है तो मुझे शिवाय की जिंदगी में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए बेहतर होगा कि मैं उनसे जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। अब रोहित को पूरी बात समझ में आ गई थी। उसे पता था कि अदिति होश में आ गई है और शायद उसकी वजह से ही आरोही ने शिवाय से अलग होने का फैसला लिया है। हो सकता है कि उसे अदिति के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। अब रोहित ने भी उसे फोर्स करने की कोशिश नहीं की। वो अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, आई अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा और शिवाय का पर्सनल मैटर है और इसमें बीच में बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। आरोही ने अपनी नम आंखों से कहा, थैंक यू। चलो, कम से कम मेरा इस दुनिया में कोई तो बचा है। मुझे नहीं पता कि आपने अचानक से मेरा दोस्त बनने का डिसीजन क्यों लिया है, पर मुझे अच्छा लगा, सच में। उसका लटका हुआ मुंह देखकर रोहित ने एक बार फिर पूछा, तो तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट नहीं करोगी? आरोही ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, पर वो क्या है ना, मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, तो बस उसी की तैयारी में पूरा घर फैला हुआ है। जब रोहित ने सुना कि आरोही शहर छोड़कर जा रही है तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, क्या? पर क्यों? तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? आरोही उसे सच बताने वाली थी, पर फिर उसने सोचा, क्या ऐसे गुंडों वाली बात बता देनी चाहिए? मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ क्या? काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने कहा, इस शहर में मेरे कई दुश्मन घूम रहे हैं जो मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। मैं अकेले इस फ्लैट में नहीं रह सकती, वरना क्या पता कब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊं। वैसे चली भी गई तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी मैं दूसरे शहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। रोहित ऐसा नहीं होने दे सकता था। अगर आरोही चली गई तो सच में शिवाय की और आरोही की लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। वो ये नहीं होने दे सकता था। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम्हें इस घर में रहने में डर लगता है तो तुम मेरे साथ रहने आ सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगर तुम चली गई तो शिवाय को सबक कैसे सिखाओगी?
क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? नहीं ना, तुम मेरी बात मानो। उसकी बातें सुनकर आरोही कंफ्यूज हो गई, पर फिर उसने कहा, नहीं, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? हम दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोहित ने फिर उसे फोर्स करते हुए कहा, जरूरत है, और चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तुम मेरे घर में महफूज रहोगी, मेरा यकीन करो। पता नहीं क्यों, पर रोहित की बातों से आरोही कहीं ना कहीं कन्विंस हो गई थी। क्या सच में आरोही रोहित के घर में शिफ्ट हो जाएगी? क्या वो उसके साथ मिलकर शिवाय से बदला लेगी? क्या होगा आरोही का फैसला?